हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आ गया हूँ एक और से नई वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए, और वो वीडियो है लाइन्स एंड एंगल का। तो लाइन्स एंड एंगल क्लास 9 चैप्टर 6 का ये चैप्टर है, और इस चैप्टर का लेक्चर 1 है। आज इस चैप्टर को हम लोग 3 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ओके, मैंने पहले ही आपको बोल दिया है। तो पहला लेक्चर है वो है पहला लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे लगभग लाइन्स एंड एंगल की बात हो रही है चैप्टर में। तो लाइन्स एंड एंगल, पहले लाइन्स एंड एंगल ही पढ़ लेते हैं कि लाइन्स कितनी तरह के होते हैं, एंगल्स कितनी तरह के होते हैं। पहले समझते हैं लाइन्स में यहाँ पर 2 लाइन्स आते हैं। पहला आएगा आपका सेगमेंट। क्या आएगा? लाइन सेगमेंट। पहला आएगा लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? देखो, जिस लाइन का 2 एंड पॉइंट हो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जिस लाइन का 2 एंड पॉइंट हो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ए पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग 2 एंड पॉइंट। क्या लिखोगे? ये लिखते हैं, सॉरी, देखो आप इसे अच्छे से सजा देते हैं। नोट्स अच्छे से बनाना भैया। सब बोलते हैं मैथ्स में नोट्स नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। एक छोटा सा नोट्स बना लेना भाई, मतलब मेन कुछ डेफिनेशंस का। लाइक सेगमेंट, ए पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग 2 एंड पॉइंट्स। एक लाइन का पार्ट जिसके पास 2 एंड पॉइंट हो। ओके, जिसके पास 2 एंड पॉइंट हो। जस्ट लाइक एक लाइन है जिसके पास 2 एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट मतलब खत्म हो गया लाइन, अब इससे आगे लाइन बढ़ ही नहीं सकता, इतना ही लाइन रहेगा। एक पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, एक पॉइंट का नाम बी रख देते हैं। तो ये ए बी जो लाइन है इसका नाम क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है एक। ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। ओके, ये एक लाइन सेगमेंट। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं लाइन सेगमेंट। इसके बाद आता है रे। क्या आता है? रे। इसका भी सेम डेफिनेशन होगा। इसका क्या सेम डेफिनेशन होगा? A part of a line having 1 end point, जिसके पास एक एंड पॉइंट हो। जिसके पास एक लाइन का पार्ट जिसके पास एक एंड पॉइंट हो। समझे? देखो, हमने पहले क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या पढ़ा? जिसके पास 2 एंड पॉइंट हो। कोई भी ऐसा लाइन जिसके पास 2 एंड पॉइंट हो। फिर दूसरा क्या पढ़ा? कोई ऐसा लाइन कि जिसके पास एक एंड पॉइंट हो। रे। ओके, इसे दिमाग में बैठा लो। रे मतलब जिसके पास एक एंड पॉइंट हो। लाइन सेगमेंट मतलब जिसके पास 2 एंड पॉइंट हो। ओके, बहुत ही बढ़िया। और इसी 2 रे से हम क्या बनाते हैं? एक एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक एंगल बनाते हैं जो अपने क्लॉकवाइज जो चलता है, वो मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, और वो अपना मेजर करता है एंगल। देखो, एक रे ये हो गया, एक रे ये हो गया। ये रे जितनी दूरी में है उसके हिसाब से इसमें एंगल बनता है। ओके, और ये कौन से वाइज में घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ओके, ऐसे करके एंगल घूमता है ना। मान लो ये एक रे है, ये भी एक रे है, तो ये रे देखो ऐसे घूम रहा है। देखो, ये एंगल बना, ये एंगल बना। ये कितना बना? 90 डिग्री। ये कितना बन गया? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री। ये कितना हो गया? 180 डिग्री। और आधा गया 270। पूरा आ गया नीचे से 360 डिग्री। ओके, और फिर स्टार्टिंग हुआ यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, क्या हो गया? 0 डिग्री। ओके, तो ये आप लोग पढ़ोगे आगे क्लास में, मतलब ये जो ASTC रूल कुछ होता है ऐसे घूमने वाला। तो ये रे हो गया। ओके, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्यार से एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिकैप करते हैं, दूसरी बार रिकैप करवा रहा हूँ मैं। ओके,
पहले पढ़ा सेगमेंट, जिसके पास दो एंड पॉइंट हो, रे जिसके पास एक एंड पॉइंट हो, रे से एक दो लाइन बनाइए और उसके जितनी भी वो दूरी में रहेगा उसके हिसाब से एंगल बनेगा, वही एंगल को हम लोग नापते हैं, मेजर करते हैं। ओके, तो ये लाइंस के बारे में पढ़ लिया। सर लाइंस एंड एंगल है, सॉरी सर नहीं सर, लाइंस एंड एंगल है तो एंगल भी जानना पड़ेगा। एंगल क्या होता है भाई, एंगल क्या होता है, तो चलिए जानते हैं कि एंगल क्या होता है। हाँ, तो एंगल हमने बोल दिया भाई कि एंगल क्या होता है। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, पहले उससे पहले हम लोग पहले वर्बली पढ़ लेते हैं कि एंगल होता क्या है। एंगल तो आप लोग जानते ही हो, अभी मैंने बताया दो रे अगर एक साथ जुड़ी हुई रहती है, उसका जो टेल है वो एक साथ जब जुड़ जाता है, दोनों का एंड पॉइंट जब जुड़ता है तो उसका जो मेजर आगे पीछे जो एंटी क्लॉकवाइज वो घूमते हैं तो उसमें एक एंगल बनाती है वो। मान लो ये एक रे है, ये एक रे है, ये रे ए बी है, ये रे सी डी है, तो ये सी डी उसके ऊपर बैठी हुई है। वो रे क्या की, ये दोनों का जो टेल है वो जोड़ दिया गया। अब वो जितना ऊपर नीचे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होगा, ओ सॉरी ऐसे घूमता है, सॉरी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, एंगल बनेगा। मान लो ये देखो राइट एंगल बना, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ये स्ट्रेट बना सर, ये हो गया कितना, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये कितना हो गया स्ट्रेट 180 डिग्री। फिर यहाँ और नीचे आधा आया, ये मान लो लगभग ये 180, ये लगभग 200 डिग्री। ओके, तो कुछ इस तरीके से एंगल्स बनते हैं। अब बात आती है सर टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखो एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ना है, एकदम टेंशन लेके नहीं, स्ट्रेस दूर कर दो, एकदम मजे से पढ़ना है। मैथ्स इज फन में पढ़ना है। ओके, मैथ सब हार्ड समझते हैं, हार्ड कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसे, हम इंजॉय करके पढ़ना है, ये नहीं कि मैथ हार्ड है, पहले से बोला आया है कि मैथ हार्ड है पढ़ना है, नहीं, कूल माइंड। ओके, चिल ब्रो, पढ़ना है अच्छे से। ओके, तो टाइप्स ऑफ एंगल, पहला एंगल जो आता है हमारा वो आता है प्यारा सा एक्यूट एंगल। क्या आता है, एक्यूट एंगल। सर ये एक्यूट एंगल क्या होता है, सर याद आ रहा है हमने 7th या 8th में पढ़ा था, 6th 7th में कुछ में पढ़ा था, लेकिन ये एक्यूट एंगल कुछ याद नहीं आ रहा है सर। सुना था जरूर सर, सुना था जरूर। देखो एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है। 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है। तो इसे हम अच्छे से जो लिखेंगे तो 0 डिग्री ए, यानी कि 90 से कम, ए कोई नंबर है, कोई डिग्री वाला नंबर है, और 0 से कम लिखना है और 90 से कम लिखना है, 0 से ज़्यादा लिखना है। ये होता है एक्यूट एंगल। ओके, अब आता है एक्यूट के बाद आता है आपका राइट एंगल। एक्यूट के बाद आता है आपका राइट एंगल। क्या आता है, राइट एंगल। सर राइट एंगल का क्या होता है, राइट एंगल का मेजर होता है 90 डिग्री। ये तो आप लोग सब जानते ही होंगे। ओके, जो एक बार पढ़ लेगा वो भी जान जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो मेजर होता है वो 90 डिग्री होता है। ओके सर। ओके, इसका कैसा बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लो ये है, इसे हम R मान लेते हैं, तो R इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, अब देखते हैं। अब देखो एक्यूट एंगल तो बताना भूल ही गया। एक्यूट एंगल में मतलब कैसा एंगल बन सकता है, इसमें एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, 90 डिग्री लास्ट है। अब इस 90 डिग्री के अंदर ही कोई भी एंगल बन सकता है। ओके, मान लो ये हो गया 60, ये मान लो हो गया 45, इससे भी कम बना दिया, ये मान लो हो गया 30। ओके, 90 से जितना नीचे रहेगा वो सब एक्यूट एंगल होगा, और जब 90 पे एकदम आके रुकेगा सर राइट एंगल होगा। सर फिर राइट एंगल के बाद भी तो आता होगा ना सर राइट एंगल के भी बाद आता होगा, तो इससे अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है सर उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद आता है आपका
ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। सर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल सर हमने पढ़ा था सर, वो भी भूल गए। कोई नहीं, चिल। आई एम इन, वाई डू यू फियर व्हेन आई एम हियर? जोक है भाई। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है सर? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा 180 से कम, यानी कि एक नंबर डिग्री है वो 90 से ज़्यादा है या और 180 से कम, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो एक राइट और मान लो ये 180 डिग्री बना, ये हो गया राइट एंगल। ओके, ये दोनों के बीच में, इसके बीच में जितना भी एंगल बनेगा वो सब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ये दोनों के बीच में जितना भी एंगल बनेगा सब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। मान लो मैंने कुछ ये दोनों के बीच में इस तरह का बनाया। ओके, जब भी ऑब्ट्यूज एंगल पहचानना है पहले राइट एंगल बना लो। राइट एंगल से बाहर जा रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, फिर स्ट्रेट बना लो। राइट एंगल से बाहर जा रहा है ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ये मान लो आपका हो गया होगा 120 डिग्री हो गया होगा। ओके, ये 90 हुआ, 90 से और कवर किया वो 120 हो गया। ओके, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। फिर से एक बार रिकैप करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल हमने किसे कहा? 90 से ज़्यादा 180 से कम, 90 से ज़्यादा 180 से कम। इसके बाद जब वो 180 पे रुकेगा तो 180 पे जब वो रुक जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल। क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। जब वो 180 डिग्री पे रुक जाएगा और 180 डिग्री पे क्या मेजर होती है? एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ओके, ये पूरा कवर कर लेता है। ओके, अब इसी को 20 से परपेंडिकुलर खड़ा कर दो, इसका आधा होगा तो ये बन जाएगा 90, ये बन जाएगा 90। ओके, तो ये होता है आपका स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल के बाद जो आता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, शायद आपको इधर अब नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके, क्या आएगा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से ज़्यादा एंड 360 से कम। वाह सर, वाह, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया सर। यानी कि कोई स्ट्रेट लाइन, यानी कि 180 डिग्री कवर कर लिया मान लो, और ये नीचे वाला जितना भाग है, ये इसके नीचे में जितना एंगल बनेगा, ऊपर वाला 180 डिग्री छोड़ के नीचे में जितना एंगल बनेगा वो सब रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। नीचे में जितना एंगल बनेगा सब रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, सब रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। ओके, अब जब वो 360 पे आके रुकेगा, जब वो 360 पे आके रुकेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सर कंप्लीट एंगल ना, कंप्लीट हो गया। अब कोई एंगल ही नहीं बचा सर, अब कोई एंगल ही नहीं बचा। तो ये क्या हो गया? एक मान लो ये एक रे है, एक रे मैंने घुमाया तो ये जाके यहाँ पर बैठ गया, फिर तो ये एक 360 हो गया। तो ये क्या हो गया? कंप्लीट एंगल हो गया। मान लो ये एंगल आर है तो आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, नहीं समझ में आया ये वाला? मान लो एक एंगल बनाया। ओके, यहाँ अभी 90 डिग्री बन रहा है, एक बार और घुमाया तो 180 डिग्री बन गया, एक और 90 बना दिया, फिर एक बार और घुमा दिया इधर तो एक और 90 घूम गया, फिर एक ही बार ये जाके यहाँ पर इसके बगल में बैठ गया तो पूरा 94 जा 360 डिग्री बना लिया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। ओके, तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल जो है वो हमने ख़त्म कर लिया। तो देखो यहाँ पर जब लोग कंप्लीट एंगल बोला है, ऐसे हम कंप्लीट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, कंप्लीट पूरा घूम जाना। ओके, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि एंगल्स क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले
कंसेप्ट में। तो अब हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे? पेयर्स ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे? पेयर्स ऑफ एंगल, यानी कि कोई दो एंगल का पेयर का सम किसी पर्टिकुलर एंगल के बराबर। ओके, कोई भी दो एंगल, मान लो एक एंगल ए है एक एंगल बी, कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल के बराबर। तो हमें क्या बताया गया है? दो एंगल है हमारे पास, जिसे हम पहले को बोलते हैं, पहले वाले एंगल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज टू एंगल whose sum is 90 डिग्री। फिर आता है सर आपका सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है दोज टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। ओके, कोई दो एंगल जिसका 90 डिग्री हो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। जो दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो उसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। मान लो एक एंगल है 60 डिग्री का, और मान लो एक एंगल है 30 डिग्री का। ये दोनों का सम कितना हो रहा है? 60 प्लस 30, 90। क्या हो रहा है? 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। मान लो एक एंगल है जिसका सम, ये एंगल है जिसका सम 150 है, और एक एंगल है जिसका सम 130 है। ये दोनों का अगर सम करें तो सम करने से क्या आएगा? 150 प्लस 30, तो क्या आ गया यहाँ पर? 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री, कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री एंगल उसे हम कहते हैं जिस कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। ओके, तो ये हो गया आपका पेयर्स ऑफ एंगल। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई भी, मान लो कोई भी दो एंगल है, उसका सम क्या हो सकता है? एक तो 90 भी होगा और एक 180 भी होगा, जैसा एंगल आपको दिया रहेगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बिना किसी देरी के चलते हैं अगले कंसेप्ट में। तो हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है एडजेसेंट एंगल। क्या है? एडजेसेंट एंगल। ओके, क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स मतलब क्या होता है? और दूसरा जो हम पढ़ेंगे अभी वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे अभी वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो चौथा इस लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट जो पढ़ेंगे वो होगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, पहला जो है वो है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब अगल बगल वाला साइड। अगल बगल क्या मतलब? ये तो अगत हो गया भाई क्या हो रहा है आज? तो अगल बगल वाला साइड। तो मान लो एक एंगल है, ओके,
तो ये ए है, ये है बी, तो ये ए और बी जो है ये एक दूसरे के मतलब अगल बगल वाले साइड्स हैं। तो ये जो बीच में मान लो एक कॉमन आर्म मैंने दे दिया, ये एक कॉमन आर्म है। अगर ये कॉमन आर्म दिया तो ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म। ये भी क्या हो गया, यही हो गया। और ये क्या है, कॉमन आर्म। ओके, कॉमन आर्म। तो ये दोनों एडजेसेंट है। अगर कोई भी एंगल है उसका बगल वाला जो, देखो मान लो मैंने दो रे से एक एंगल बनाई, तो ये दोनों एंगल का जो साइड है ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है। क्या है, एडजेसेंट है। बहुत ही बढ़िया, समझ गए होगे आप। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर क्या होता है, मान लो ये एक लाइन मैंने बना दी। ओके, हाँ लाइन बना दी, एक लाइन बनाई, हाँ बना दी सर। उसके ऊपर एक एंगल एक रे बना दिया। हाँ सर बना दिया, एक रे बना दिया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये दोनों का जो सम है एंगल जो यहाँ बना वो क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। ओके, यस यस यस, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, देखो मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है तो हम उसे लीनियर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। अब दो से ज़्यादा एंगल हो गए तो वो एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी। ओके, मान लो ये एक एंगल दिया आपको, एक लाइन सेगमेंट में एक परपेंडिकुलर खड़ा किया, सीधा नहीं है, एक रे खड़ा किया। रे एक है 60 डिग्री, एक मान लो ये है आपका ये है 45, नो 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 नो, मान लो एक रे खड़ा किया और ये है 30 और ये है 150 मान लो। तो ये दोनों का सम 180 डिग्री आया तो समझ जाना, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो समझ जाना वो लीनियर पेयर है। ओके, वो लीनियर पेयर। अब आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन से। इंटरसेक्टिंग दो, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो क्या हो गया, उसका जो एंगल होगा अपोजिट एंगल ये क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। मान लो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका एंगल है 60 तो ये भी 60 होगा। और ये एक लाइन है, इस पे एक रे जा रही है, तो ये एक लाइन है, इस पे रे जा रही है, तो यहाँ पर लीनियर पेयर काम आएगा। ये 60 है तो ये बचा 120, अगर ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, नहीं समझ में आया सर? फिर से एक बार समझते हैं। देखो रफ निकालते हैं। देखो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, हाँ सर, ये एंगल 60 दिया हुआ है, ये एंगल 60 है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइन में अपोजिट एंगल सेम होंगे। हाँ सेम हो गया। अब ये वाला निकालना है। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक रे जा रही है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक स्ट्रेट लाइन पे रे जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन पे रे जाएगी, तो उसका दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे भी देख सकते हो आप, इस पे भी देख सकते हो। इस पे देखोगे तो ये वाला देखना पड़ेगा, इस पे देखोगे तो ये वाला देखना पड़ेगा, इस पे देखोगे तो ये वाला देखना पड़ेगा। किसी भी लाइन से देख सकते हो। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैं इससे देख रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक रे जा रही है, ये एक रे जा रही है और ये जा रही है, तो एक एंगल 60 है, तो इसे आप x मान लो, तो 60 प्लस x, तो ये दोनों का सम कितने बराबर होता है, 180। और इसे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लीनियर पेयर लिखेंगे। तो यहाँ पर 60 माइनस हुआ तो x इक्वल क्या निकल गया, 120 निकल गया। तो ये क्या हो गया, 120, और ये 120 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 120 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आ गया होगा सर, आपको समझ में आ गया होगा।
अब आता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लो दो लाइन है, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक दूसरे के आजू बाजू में ही है, सामने सामने। भाई एडजेसेंट मत बोल देना इसे, एडजेसेंट उसी को कहते हैं जिसकी दो टेल जुड़ी हुई है दोनों साइड, ऐसे होता है एडजेसेंट। ओके, तो ये हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन भी कहते हैं, पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। ओके, अगर आपको पैरेलल लाइन का रीजन पूछेगी वो लाइन पैरेलल कैसे है, तो आप बोल सकते हो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये भी आप बोल सकते हो। ओके ओके ओके, यस सर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड जो भी अगर आपके फ्रेंड्स या भाई बहन 9th क्लास में हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाना, और अगर आपके पास वो नहीं है तो उसे शेयर कर देना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।